लंबे हो गए हैं, कटिंग करनी पड़ेगी यार। चलो चलिए फिर। Amid the confusion, the chaos and the pain, a man emerged and Muhammad was his name. And walking with nothing but Allah as his aid, and the mark of a prophet between his shoulder blades. In a cave in Mount Hira, the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on Al-Mustafa. None besides him could have been Al-Mujtaba. Muhammad, peace be upon his soul. The greatest of prophets, Islam was his only goal. यार सच में खुदा भी यकीन रखती है यार। वैसे मैं तो नहीं करता, लेकिन देखने में तो आप समझदार लग रहे हो यार। अगर खुदा होता ना तो ये दुनिया खुशहाल रहती, कोई भी गरीब ना होता, कोई किसी का बुरा ना करता यार। वैसे आजकल तो साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी के जरिए ना ये बनी है दुनिया, और कोई हो नहीं। छोड़ो यार, अब इसे कौन बहस करे। आप जिसका कह रहे हो कि अगर खुदा है तो गरीब क्यों है और परेशानियाँ क्यों हैं, जैसा मैं भी कह रहा हूँ मैं इस बंदे को देख के आया हूँ। अगर बाबर होता तो उसकी कटिंग हुई ना होती, उसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं होती। उसके इतने लंबे बाल है कि उसे कभी कटाई ना हो। अगर बाबर होता तो उसकी कटिंग ना होती। यार देखो वो मेरी तरफ नहीं आती, मैं भी आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप खुद चाहोगे नहीं कि खुदा आपको मिले, आप खुद खुदा को ढूंढना नहीं चाहोगे तो आपको खुदा कहाँ से मिलेगा। आप खुद ही ये मानना नहीं चाहते कि खुदा कोई है, खुदा नाम कोई चीज़ है। आप खुद एक बिलीव ही नहीं आप रखते। बेसिक आपकी होती है बात आपके बिलीव की। आप अगर आप स्टार्टिंग में अगर आप ये मानना ही नहीं चाहोगे कि खुदा है तो आपको कहाँ से आपको बिलीव होएगा कि खुदा है। अगर आप फील करोगे, अगर आप फील ही नहीं करना चाहोगे खुदा है तो किधर से आपको खुदा नजर आएगा। यार देखो साइंस जो आज पूरी दुनिया उस पर यकीन रखती है, वो भी आज कहती है कि ये दुनिया एक एक्सप्लोजन के ज़रिए से बनी है। और जो वो खुदा यार जो मैं देख नहीं सकता उसमें कैसे यकीन करूँ बताओ। देखो जहाँ तक आप बात बिग बैंग थ्योरी, ये जो दुनिया एक धमाके से बनी जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ये हम मुस्लिम होने के नाते मानते हैं कि हुआ यही था, बट हु वाज देयर टू डू दैट। हमें ये इसके बारे में कितना टाइम हुआ है पता लगे हुए। आई थिंक अबाउट 100 years। हाँ इस तरह ही कुछ है। यही चीज़ 1400 ईयर्स अगो पहले कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताई थी कि क्या काफिर ये नहीं जानते कि आसमान और ज़मीन पहले एक ही थे, तो हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिए, तो वो ईमान क्यों नहीं लाते।
1400 years ago पहले सूरे अंबिया चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 30 किसने लिखा था ये वर्स? ये कौन लिख सकता था? कुरान पाक 1400 years ago पहले बता रहा है, और आज साइंटिस्ट अब हार्डली 100 years हुए हैं ये चीज़ फाइंड किए हुए। हु रोट दैट? जहाँ तक आप ये कह रहे हो कि आपने खुदा को नहीं देखा, मैं कैसे मान लूँ कि जिस खुदा को मैंने देखा नहीं है? क्या आपने अपने परदादा उनके दादा को देखा है? नहीं। तो इसका क्या मतलब है कि वो नहीं थे? यार मेरी मौजूदगी उनके होने का प्रूफ देती है। यही तो इस दुनिया की एग्जिस्टेंस ही इस बात का सबूत है कि खुदा है। देखो, आपको इस बात का प्रूफ चाहिए ना कि कुरान पाक वर्ड ऑफ गॉड है कि नहीं जी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने एक ऐसा इक्विपमेंट रख के रखता हूँ जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा, तो उसका सबसे पहले उसकी मैकेनिज्म, उसका वर्क कौन बता सकता है? द क्रिएटर, इन्वेंटर, जो भी आपके जो बनाने वाला। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये हमें कब पता लगा है कि चांद की अपनी रोशनी नहीं है बल्कि वो बोरो लाइट है, वो भी सन से, हमें कितना टाइम हुआ इसका पता लगा? यही कोई 100-200 years ago इसी तरह। यही चीज़ कुरान पाक में 1400 years ago पहले लिखी हुई है कि हमने सूरज को रोशन किया और चांद को नूर बनाया जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन आती है। 1400 years ago पहले किसने लिखा? इसके बाद हमें कब पता लगा कि दुनिया गोल है, बल्कि गोल भी नहीं है तो सेमी सफ़ेयर है। ये 300-400 years ago पहले यार। 1590 में एक प्रोफेसर जिसने पूरा का पूरा एक अर्थ का उसने राउंड लगाया था, तो उसमें उसने कहा था कि ये दुनिया सर्कल गोल है। अभी उसे फुल सेमी सफ़ेयर नहीं कहा था। सेमी सफ़ेयर का हमें अब आगे पता लगा जब सैटेलाइट्स गई थी आसमान पे, और तब हमें फुल उसका हमें एक शेप नज़र आती है कि ये इस तरह क्या है। उसके बगैर तो खैर कोई ज़ाहिरी बात है, कोई पता कर नहीं सकता, क्योंकि उसको बैक साइड से देखोगे तो आपको पता लगेगा। 1400 years ago पहले कुरान पाक में बताया है कि ये सेमी सफ़ेयर है। कुरान पाक में जो चीज़ जिसको कंपैरिजन दिया गया है वो है ऑस्ट्रिच का एग, जिसको कंपेयर किया गया इसके साथ। कौन लिख सकता है 1400 years ago पहले कुरान पाक में? कौन लिख सकता है ये चीज़ विदाउट सेटेलाइट? उस ज़माने में, उस 1400 years ago पहले ना तो लाइट थी, ना तो कोई सेटेलाइट थी। कौन लिख सकता है ये? अब और आगे चले जाएं, कुरान पाक में अगर हमें कैसे पता लगा है कि सन रिवॉल्व करता है? कितना टाइम हुआ है पता लगे हुए? 10-20 years ago पहले हमें यही पता था कि सन स्टिल है, बाकी प्लैनेट उसके करके रिवॉल्व करते हैं। हालांकि कुरान पाक में लिखा हुआ है कि सन भी रिवॉल्व करता है, हर चीज़ रिवॉल्व कर रही है जो यूनिवर्स में है। पहले बहुत लोग अजीब फील करते थे कि कुरान पाक, क्या हमारे कुरान पाक में गलत चीज़ लिखी हुई है? लेकिन आज यह मुझे कहते हुए खुशी होती है कि आज साइंटिस्ट ये मानती है कि सन भी रिवॉल्व करता है। ये कौन लिख सकता है कुरान पाक में? कुरान पाक में लिखा है 2 रिवर्स के बारे में कि 2 रिवर्स हैं, चल रही हैं लेकिन अपने आप ज्वाइन नहीं होते, मिक्स नहीं होते। कौन लिख सकता है कुरान पाक में? सूरह रहमान में मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुल हमने 2 दरिया रवा किए जो आपस में मिलते हैं, लेकिन दोनों में एक आर है, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। 1400 years ago पहले कौन लिख सकता है इसको? हम अगर और थोड़ा आगे जाएं, एथियोलॉजी आ जाए, एथियोलॉजी की इतनी चीज़ें हैं कि इंसान कैसे पैदा हुआ, इतनी ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई हैं। आज साइंटिस्ट मानती है कि हर लिविंग पानी से बनी है, H2O से बनी है। आज साइंटिस्ट मानते हैं अगर पहाड़ ना होते तो अर्थक्वेक रहता। कुरान पाक में 1400 years ago पहले सूरह अंबिया में लिखा हुआ है कि हमने पहाड़ इसलिए बनाया ताकि ये ज़मीन हिले ना। कौन लिख सकता है कुरान पाक में ये? द क्रिएटर, अल्लाह सुब्हाना ताला, जिसे दुनिया बनाई है। थिंक अबाउट दैट। क्या आप सच में खुदा की यकीन रखते हैं? यार वैसे मैं तो नहीं करता, लेकिन
आज साइंटिस्ट मानते हैं अगर पहाड़ ना होते तो अर्थक्वेक रहता। आज साइंटिस्ट मानती है कि हर लिविंग पानी से बनी है, H2O से बनी है। कौन लिख सकता है कुरान पाक में? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim.